हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत जो है इन दिनों एंटरटेनमेंट का बूस्टर डोज लेकर चल रहा है। अब यार देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी टीवी सीरियल को जब ऑडियंस प्यार करती है ना, तो उसके लिए कुछ चुनिंदा चीजें चाहिए होती है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, कुछ फनी वाइब, हीरो हीरोइन की एक क्यूट सी बॉन्डिंग और जबरदस्त स्टोरी लाइन। और ये सारी चीजें जो है सीरियल मन्नत के अंदर हमें देखने को मिल रही है। हीरो भी दमदार है, हीरोइन तो खतरनाक है, बाकी की स्टार कास्ट भी बखूबी अपने किरदारों में ढल चुकी है। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है शेफ मन्नत को उनकी शेफ गिरी ही जो है वो फिर से जीत दिलाने वाली है। और आज का एपिसोड देखने के बाद आपको हिंट मिल चुका होगा। अब देखो यार, यहाँ पर सीरियल के अंदर दिखाया गया है कि मिस बर्मन जो है वो यहाँ पर अपनी बेटी के रिश्ते को पक्का करने के लिए घर की ओर जल्दी निकल चुकी है। एंड जो भविष्य के दामाद जी आने वाले हैं उनको एक अतरंगी डिश चाहिए। यार मुझे तो इन डिशेस का नाम भी याद नहीं होता, सच बता रहा हूं। एंड मैं ये सोच रहा था कि यार मैं इस जनरेशन में पीछे रह गया हूं या फिर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सीरियल के अंदर जो डिश बताते हैं ना, मुझे तो लगभग लगभग किसी का नाम ही नहीं पता है। मैंने तो मतलब डिशेस देखी क्या, खाना तो दूर, मैंने तो ऐसी डिशेस नाम की सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं यार। आप लोगों ने देखी है तो जरूर बताना। बाकी हो सकता है कि बहुत लोगों का टेस्ट जो है वो एकदम देसी टाइप होता है, हमें वही घर की चीजें पता होती है, और बाहर जाते हैं तो वही चुनिंदा चीजें पता होती है, और ये मल्टी कॉन्टिनेंटल डिशेज होती है शायद, इसलिए हम लोगों को नहीं पता है। आप में से बहुत लोग मुझे बोल रहे थे, मुझे मालूम है ये चीज, इसीलिए मैंने बात वीडियो के अंदर उठाई ताकि सभी को रिलेटेबल लगना चाहिए ना यार। अब देखो, अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है ये जो मिसेस बर्मन है उनके दामाद, भविष्य के दामाद जी को जो है एक अतरंगी डिश चाहिए, और सीरियल के अंदर जो है उनका जो शेफ है वो भाग चुका है। अब यहां पर मिसेस बर्मन निकल तो घर की तरफ चुकी है, लेकिन हमारी मन्नत को होश आ चुका है विक्रांत के कारण, और विक्रांत ने हमारी मन्नत को संभाला है। लेकिन मन्नत जो है होश में आने के बाद गोली की रफ्तार से भागने वाली है मिसेस बर्मन के हाउस की ओर, क्योंकि जब फोन कॉल पर वो बात कर रही थी तो यहां पर पता चलने वाला है कि वहां पर हमारी मन्नत ने एड्रेस सुन लिया था, और मन्नत उस जगह पर जो है अपनी वही फ्रेंच डिश बनाकर ले जाने वाली है। और पूरी तरीके से जो है मिसेस बर्मन के जो भविष्य के दामाद जी है उनका जो टेस्ट है वो निखर कर आने वाला है, और वो कहने वाला है कि रिश्ता पक्का इस डिश लड़की से डिश से पक्का हो गया है, और यहां पर पूरा क्रेडिट गोस्ट हो जाने वाला है हमारी मन्नत को। अब यहां पर मिसेस बर्मन की बेटी का भविष्य संवारने वाली हमारी मन्नत की डिश मन्नत ने बनाई है, तो मन्नत की मनोकामना पूरी करने का तो जिम्मेदारी मिसेस बर्मन को उठानी पड़ेगी। और वैसा ही होने वाला है, यहां पर मन्नत के एफर्ट्स काम आने वाले हैं। विक्रांत के सामने उसकी सर फक्र से ऊंचा होने वाला है, और मिसेस बर्मन कहने वाली है कि पहली गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन उससे तुमने जो सुधारा है ना मेरी बेटी के रिश्ते को पक्का करवाकर, तुम्हारा पश्चाताप उससे भी ज्यादा बड़ा है। जाओ, मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आज तुम्हारी इस डिश ने ये साबित कर दिया है कि तुम भले ही अनप्रोफेशनल हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में वो जादू जरूर है जो कि किसी के भी स्वाद को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। यानी कि हमारे मन्नत की शेफ गिरी जो है उसके लिए अपकमिंग एपिसोड में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बनने वाली है, जो कि मेजबानी को एक और मौका दिलाने वाली है। तमाचा होने वाला है ऐश्वर्या और पुन्नू के मुंह पर, पुनीत सलूजा के मुंह पर, क्योंकि यहां पर उनकी सिंगापुर की मीटिंग जो है कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर से अब हो भी नहीं पाएगी। अब वहीं पर एक प्रोमो सामने आया, शो का आपने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर यहां पर जो ऐश्वर्या है वो मन्नत का मुंह पकड़ लेती है अपनी ही बेटी का, मतलब है तो बेटी ना, तो यहां पर जो मन्नत का किरदार है वो कहता है कि मुझे सारी सच्चाई पता है कि आखिरकार किसकी वो साजिश थी। एंड ये सुनकर ऐश्वर्या शॉक्ड हो जाती है कि भाई विक्रांत को बता दिया तो यहाँ पर पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी विक्रांत को शक है कि हम लोग जो है इंडिया में बिजनेस करना ही नहीं चाहते हैं, और उसके बाद इस लड़की ने मुंह खोल दिया तो भैया वैसे ही हम लोग डूब चुके हैं कर्जे के अंदर, और ज्यादा ना खराब हो जाए सिचुएशन। तो यहाँ पर वो एक कदम पीछे लेने वाले हैं और कोशिश करने वाले हैं कि अब इस मन्नत को एक बार फिर से इतना गलत साबित कर दो कि ये कुछ कहे भी तो इस पर विश्वास करने का कोई सवाल ही ना उठे। अब इसी के साथ हमारा ये जो मन्नत की एंट्री है वो फिर से मेजबानी के किचन के अंदर होने वाली है, क्योंकि मेजबानी को लाइसेंस मिल चुका है, और लाइसेंस मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है विक्रांत के भरोसे की। और यहाँ पर हमारा विक्रांत जो है वो मन्नत पे करने वाला है मन्नत से कि कृपा करके हमारे रेस्टोरेंट में फिर से आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ के जादू की और तुम्हारे टैलेंट की हम कद्र करते हैं, और जिस तरीके से तुमने मेजबानी को एक और मौका दिलाया हम लोग उसकी भी कद्र करते हैं।
अब यहाँ पर देखो आज के एपिसोड में मन्नत काफी अच्छी लग रही थी, विक्रांत बहुत कमाल का लग ही रहा है। अपकमिंग एपिसोड धमाकेदार है, लेकिन यार देखो सीरियल है ना कहीं लॉजिक खो जाता है ना। आप लोग में से काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि यार विक्रांत को स्टार्टिंग में इतना अमीर दिखाया गया था कि हेलीकॉप्टर से आता है, हेलीकॉप्टर से जाता है, पर अब जो है एक गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट वो फिक्स नहीं कर पा रहा है। भलाई कैसे? तो देखो यार किसी भी टीवी सीरियल के अंदर है ना, जब किरदार इंट्रोड्यूस होता है ना तो उसे ऐसे ही दिखाते हैं, बहुत पावरफुल, बहुत रिच। लेकिन टाइम के साथ साथ जब विलन को आगे दिखाना होता है तो इनको कम दिखाना पड़ता है। अब आयशा सिंह के पुराने को स्टार नील भट्ट के शो मेघा बरसिंगी को आप देख लो, उन्हें आईएएस ऑफिसर दिखाया गया था सीरियल के अंदर, लेकिन यहाँ पर फिर आईएएस ऑफिसर की पावर किस तरीके से उन्होंने पेश की है आप देख सकते हैं। रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर किस लेवल का ऑफिसर होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो आप सर्च मारिए गूगल पर जाकर, या फिर अपने कोई यार दोस्त या फिर किसी से ही पूछिए आईएएस ऑफिसर को जानते हैं क्या, जरूर जानते होंगे। तो यार आईएएस ऑफिसर का ऑरा होता है अपने आप में, लेकिन वो सीरियल के अंदर जो है विलन को जब दिखाना होता है ना तो ये ऑरा कम करना पड़ता है, वरना विलन नहीं होगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है, यहीं पे भी ऐसा ही है। विक्रांत पहले बहुत कमाल का था, बहुत रिच था, अभी भी है, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में सच भी सामने आ चुका है हमारे सामने कि विक्रांत तो वारिस ही नहीं है असली में, मेजबानी और बाकी एम्पायर का वो तो पुनीत सलूजा है। और ये सच भी आगे निकलकर सामने आएगा, जब आएगा तो अपने आप में धमाका होगा। तो आके आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड है मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के लिए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।